बजाज फाइनेंस कंपनी पंचवटी सीजी रोड ब्रांच पुणे में मेन ब्रांच है। ગુંડેરાવ ડલવલને 1 વર્ષ પહેલા બજાજ ઓટો લોનનું કલેક્શન ઉઘરાવવા માટેનું કામ આપેલ હતું। 1 વર્ષ હોવા છતાં અત્યાર સુધી છે 3 લાખ રૂપિયા પેમેન્ટ નીકળે છે આપવા માટેનું ગલ્લે તલે કરી રહ્યા છે। એસીએમ ક્યારે કે મેનેજર જોડે વાત કરવાનું કહે છે। તેમનું કુલવંતસિંહ રાજપૂતથી વાત કરવાની વાત કરે, પણ હવે પુણે મેન બ્રાન્ચમાં વાત કરવાની વાત કરી રહ્યા છે। 1 વર્ષ પહેલાના કલેક્શનના રૂપિયા બજાજ જેવી નામાંકિત કંપની નહીં આપતી। હવે કંપનીના તમામ લોકો 3 લાખ રૂપિયા ચાઉ કરીને હવે કેસ કરવાની વાત કરી રહ્યા છે। સોનપાલસિંહ તોમર હવે બીજા જોડે આવું ચીટિંગ ન થાય તે માટે આટલી હકીકત મીડિયાને જણાવીને લીગલ કાર્યવાही કરશે, એટલી સોનપાલસિંહની રજૂઆત છે। अहमदाबाद सिटी न्यूज़ हमारे साथ हैं सोनू सिंह तोमर। आप 1 साल पहले जिस फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें सर ऐसा है, मैंने 1 साल पहले काम चालू किया था गुंडेराव डडमल के थ्रू, कलेक्शन का, ऑटो का, 4 व्हील का। और उसमें काम चालू करने के बाद में लोगों ने मेरे पहले महीने से ही पेमेंट रोकना चालू कर दिया। पहले महीने मेरा पेमेंट रुका तो मैंने इनको बोला, मैं सर पेमेंट रुका हुआ, इसका पेमेंट करवाइए। बोलो वादा नहीं, आप दूसरा काम करो, 10-15 दिन में आ जाएगा। ऐसे करते करते पेमेंट मेरा बढ़ता गया और आज 9-10 महीने के आसपास हो गया। वो पेमेंट अभी तक मेरा रिलीज़ हुआ नहीं है। अब मैंने इनको फोर्सली बोला कि सर पेमेंट करवाइए, तो बोले अपने मैनेजर से बात करो। मैनेजर का नाम है कुलवंत सिंह राजपूत। उसको फ़ोन किया, मैंने बात करी रूबरू, तो उन्होंने 10-15 दिन का आसरा उन्होंने दिया। फिर बोले भाई मेरे हाथ में नहीं है, आप वापस गुंडेराव सर से बात करो। गुंडेराव सर से वापस कोऑर्डिनेट किया मैंने, तो उन्होंने मेरे को बोला भानु शर्मा से बात करो। और ना वो मेरे को भानु शर्मा का नंबर दे रहे हैं, ना जो उसके ऊपर है अमित सर, ना उनका नंबर दे रहे हैं। और गुंडेराव सर लाइन पे लेते हैं उनको, फिर वापस 1 महीना 2 महीना खींचते हैं। ऐसे करते इन्होंने 1 साल जैसा हो गया है। अभी रिसेंटली मैंने इनको जब फोर्स किया, सर मैं केस कर रहा हूँ, आप मेरा पेमेंट रिलीज़ करवाइए, 3 लाख के आसपास का पेमेंट है, मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं। तो बोले एक काम करो, आप केस कर दो, पेमेंट नहीं मिलेगा आपको। हमारे पास दर्जनों वकील है, हम केस लड़ लेंगे, आपको जहाँ केस करना है केस कर दो। वो ऐसा बोलने का तो इन्होंने मेरा काम भी बंद कर दिया। आज 3 महीने से मेरा काम भी बंद है बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में। आज 3 महीने से जब मैंने इनको केस करने का बोला कि मैं केस करूँगा या कोर्ट में जाऊँगा, तो इन्होंने मेरा 3 महीने से वेरिफिकेशन का वो बोल के बोले वेरिफिकेशन आ रही है, जो कि कभी 1.5 साल में कभी वेरिफिकेशन आई नहीं। जब मैंने केस करने का लगा तब इन्होंने वेरिफिकेशन का बहाना करके और 3 महीने से मेरा काम भी बंद कर दिया। ये मेरी ऑफिस का 3 महीने का भाड़ा भी चढ़ा हुआ है, ना ये पैसा रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जिसमें इन्होंने क्लियर बोला है कि आप केस कर दो, पैसा नहीं मिलेगा आपको। अभी वो यही बोलते बोले आप केस कर दो, और केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी ऑफिस का भाड़ा भी 3 महीने से चढ़ा हुआ है। अभी वो आपको क्लियर ना बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है? क्लियर ना बोला हुआ है। मैंने परसों भी उनको कॉल किया था, मैं सर पेमेंट रिलीज़ करवा दो, काफ़ी टाइम हो गया। बोले सोनू सर आप काम करो, केस कर दो, हमारे पास पैसा नहीं है। इसके अलावा अभी लमसम समझो 6-7 महीने के पहले की बात है। एक कस्टमर की 4 व्हील, जो हमारे मैनेजर है कुलवंत सिंह राजपूत, ये कस्टमर की 4 व्हील लेकर आए थे और उसको बेचने की कोशिश करी, ना कि जमा करने की कोशिश करी। तो वो कस्टमर ने रामोल पुलिस स्टेशन में FIR भी कराई हुई है, वो FIR भी लिखी हुई है। वो कुलवंत सिंह राजपूत को वहाँ अरेस्ट किया गया था और उसकी जामिल सोमिल शाह ने करवाई थी। हमारा एडवोकेट जो सोमिल शाह है वो गए थे, उसको लेके आए थे। उसमें गुंडेराव डडमल का भी नाम था, पर वो अभी तक वहाँ पे हाजिर नहीं हुए रामोल में। अभी आपने देखा बजाज फाइनेंस कंपनी किस तरह इंसानों को बेवकूफ़ बना रही है।